नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा नेस की तैयारी के लिए प्रेषित अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय गणित के 17वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 112 से आगे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 112 से। देखिए, इस प्रश्न में दिया गया है 1005 का स्क्वायर का मान कितना होगा, है ना। 1005 की घातांक 2 का मान कितना होगा। घातांक 2 को हम वर्ग भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, अब 1005 का वर्ग यानी इस प्रकार से 1005 का वर्ग। हमें मालूम है कि जब किसी भी संख्या की घातांक 2 होती है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि इस संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना होता है। जैसे 1005 का वर्ग यानी 1005 गुणित 1005, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1005 में 1005 का हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं 1005 में 1005 का गुणा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पर 5 है इसका गुणा 1005 में करेंगे। तो 5 का फाड़ा बोलते हैं 5 बार, 5 25, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, है ना। 5 पंजे 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर शून्य है ना, तो शून्य गुणा किसी भी संख्या हम करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है। इसका हो जाएगा यानी यहाँ 1 2 3 अंक छोड़ रहे हैं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, और ये अंक कहाँ रहा है, 1000 स्थान पर आ रहा है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका गुणनफल भी 1000 स्थान पर आएगा, इसलिए इकाई, दहाई और सैकड़े स्थान में हमने लगा दिया है 0। अब गुणा करते हैं 1 का, 1 पंजे 5, 1 शून्य 0, 1 गुणित 0 यानी 0, 1 एकम 1। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, है ना। ये हमने क्या किया, जोड़ लिया, ठीक है। इस प्रकार से तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10,10,025, है ना। ये 10,10,025 ये आपका क्या हो गया, 1005 का वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यह संख्या किस ऑप्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि 10,10,000 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 113। एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग धन 9x धन 20 है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए, आपको यहाँ दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए इसको हल कर लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। कि लंबाई में जब हम चौड़ाई गुणा कर देते हैं तो हमें ज्ञात होता है क्षेत्रफल। अब यह दिया गया है x वर्ग धन 9x धन 20, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल है ना। अब यहाँ पर दी गई है चौड़ाई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि क्षेत्रफल में लंबाई का भाग लगा दें तो चौड़ाई ज्ञात हो जाती है, और चौड़ाई का भाग लगा दें तो लंबाई ज्ञात हो जाती है। हमें ज्ञात करना लंबाई, इसलिए क्या करेंगे कि क्षेत्रफल में, है ना, हम क्या करेंगे, चौड़ाई का भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, चौड़ाई का भाग लगाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग समीकरण है ना, हमें इसके करने होंगे गुणनखंड। तो क्या करेंगे, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, है ना। मध्य क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो आपकी अचर राशि है वो कितनी है, 20 है, ठीक है ना। तो 20 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे
कि उनका गुणनफल तो 20 आ जाए, यानी AB बराबर 20, और उनका योग करें। देखिए यहाँ धन का चिन्ह है तो योग करेंगे, और यदि यहाँ ऋण का चिन्ह होता तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर ज्ञात करते हैं, यानी घटाव करते हैं। ठीक है ना। तो उनका योग कितना आना चाहिए, 9, यानी A धन B बराबर क्या आना चाहिए, 9। ये दोनों शर्तें एक साथ जो है पूरी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये A का मान हमने रखा 5 और B का मान रखा हमने कितना, 4। ठीक है ना। तो देखिए AB यानी A गुणित B, 5 का गुणा करेंगे 4 में, 5 चौके 20। A धन B यानी 5 में 4 जोड़ेंगे 9। इन दोनों शर्तें यहाँ पर इस मान में पूरी हो रही है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस प्रकार लिखेंगे x वर्ग धन, अब 9 को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 5 धन 4, x हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, ये आपकी हो गई पहली स्टेप। अब आगे क्या करेंगे, x वर्ग धन, x गुना किया हमने 5 में, 5x धन 4 में गुणा किया तो 4x धन 20। अब हमने क्या किया, ये दो जो पद हैं है ना, ये हमने ले लिए, 4 पद हो गए। अब इन दोनों पदों में जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। इसका भाग लगाते हैं x वर्ग में तो x आता है, धन x का भाग लगाते हैं 5x में तो भागफल 5 आता है, हमने यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 4, कॉमन यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, यानी ऐसी संख्या जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यह 4 का भाग जा रहा है इसलिए 4 हो गया कॉमन, है ना। 4 का भाग लाया 4x में, x बार जाता है, धन 4 का भाग लगाते हैं 20 में, 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ पर बन गए हैं 2 पद, है ना। पद बनते हैं धन या ऋण के चिन्ह से, है ना। गुणा के रूप में पद कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके, चलिए तो हम देख रहे हैं कि x धन 5 इसमें भी है और इस पद में भी है, इसलिए दोनों का कॉमन निकालेंगे तो x धन 5 बाहर आ जाता है। अब बचता क्या है, x धन 4, ये इसके हो गए गुणनखंड, है ना। हम ये देख रहे हैं कि लंबाई बराबर, है ना, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। चलिए उसको यहाँ फिर से लिख लेते हैं, आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग लगा देते हैं। ठीक है, चौड़ाई का हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो क्षेत्रफल हमने देखा कि यहाँ पर आ गया हमारा गुणनखंड के रूप में x धन 5 गुणित x धन 4। चौड़ाई जो है हमें कितनी दी गई है ना, चौड़ाई हमें दी गई है x धन 4, तो हमने यहाँ लिखा चौड़ाई बटे x धन 4। ठीक है ना। अब x धन 4 से x धन 4 क्या है, कैंसिल हो जाता है, बचता है कितना, x धन 5। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है x धन 5 किस ऑप्शन में है, ए में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14, 114, 49 x वर्ग ऋण 36 y वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, है ना। इसको चलिए देख लेते हैं। 49 x वर्ग ऋण 36 y वर्ग, ठीक है ना, इसके हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि एक होती है सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग, ठीक है ना। जब अलग अलग कोई संख्या हो उनके वर्गों का जो अंतर ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर ये जो सर्वसमीका है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका मान क्या हो जाता है, a धन b गुणित a ऋण b, ठीक है ना। यानी जो ए बी मान होते हैं, एक में हम धन का चिन्ह लगाते हैं और दूसरे में ऋण का चिन्ह लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम देख रहे हैं कि a वर्ग ऋण b वर्ग यहाँ पर लागू हो रही है, तो ये वर्ग हैं तो ये संख्या भी हम लिखेंगे वर्ग रूप में। कैसे, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x का होल वर्ग, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। आया समझ में। ऋण 36 किसका वर्ग है, 6 का, क्योंकि 6 का 6 में गुणा करने पर 36 आता है, तो 6y का होल वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि वर्ग इन दोनों का है ना। यदि कोष्टक नहीं लगाएंगे
तो अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए यदि आपने ऐसा लिख दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि y का वर्ग है, 6 का नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें लिखना है कोष्टक के ऊपर। अब देखिए यहाँ स्थिति हो गई है, जो दोनों हम तुलना करते हैं, देखिए दोनों तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 7x, ठीक है ना, और b का मान कितना आ गया 6y। तो इसका जो मान है a धन b, हम यहाँ लिख देंगे a यानी 7x धन b यानी 6y, इस प्रकार से। फिर a ऋण b, a का मान 7x ऋण b का मान हो गया 6y, ठीक है ना। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। तो ये हम देखते हैं कि ये स्थिति कहाँ आ रही है, देखिए यह स्थिति आ रही है ऑप्शन बी में, है ना, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 115, ठीक है ना, 115। यहाँ देख रहे हैं कि a वर्ग बटे 16 ऋण 9 के गुणनखंड क्या होंगे, है ना। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, है ना। a वर्ग बटे 16 ऋण 9, है ना, इसकी हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a वर्ग बटे 16 ऋण 9 आपको दिया हुआ है ना। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 16 जो है ये 4 का वर्ग होता है, क्योंकि 4 में 4 का गुणा करने पर 16 आता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से 9 भी 3 का वर्ग है, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आता है। क्लियर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे a बटे 4 का होल वर्ग, ठीक है। ऋण 9 को हम लिख देंगे 3 की घातांक 2 यानी वर्ग हो गया, है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारी सरसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग लागू हो रही है ना। जब भी ये कंडीशन आती है तो हमें इस सरसमीका का उपयोग करना होगा। इसके गुणनखंड हो जाते हैं a धन b गुणित a ऋण b, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हो रहा है a वर्ग a यानी a बटे 4, तो ये हो गया a बटे 4 धन b की वैल्यू क्या हो गई 3, ये हमने लिखा। इसी प्रकार से लिखेंगे a बटे 4 ऋण 3, ठीक है ना। अब ये कंडीशन क्या आ रही है आप देख लें, आप देख लें कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में से ये कंडीशन आ रही है ऑप्शन ए में, ठीक है ना। देखिए a बटे 4 धन 3 और a बटे 4 ऋण 3, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक है 116, है ना। 4 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, ठीक है ना। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर जो भुजा वाला घन है इसका हम निकालते हैं आयतन, है ना, और ये है आपका है प्रारंभिक घन, ठीक है ना। तो प्रारंभिक घन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है घन का आयतन निकालना होता है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं भुजा, ठीक है ना। और भुजा की घातांक 3। अब यहाँ भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख दिया 4 की घातांक 3, अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना। तो कितना हो गया 4 चौक 16 और 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका आयतन हो गया, ठीक है ना। इसका जो प्रारंभिक घन है उसका आयतन हो गया 64 घन सेंटीमीटर। ओके। चलिए इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हमने घन काटे हैं, तो जो कटा हुआ घन है ना, मतलब नया घन है ना, कटे हुए घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। कटे हुए घन का आयतन, अब घन का आयतन निकालने सूत्र होता है भुजा की घातांक 3। अब देख रहे हैं कि इसकी भुजा कितनी है 1 है,
1 की घातांक 3 यानी 1 का घन 1 ही होता है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम इसमें से निकालेंगे तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो घनों की संख्या यानी बाद वाले जो घन हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी जो प्रारंभिक घन है उसमें बाद वाले घन का हम लगाते हैं भाग, तो इनकी संख्या हो जाती है 64, ठीक है ना। घन की संख्या कितनी हो गई 64। अब हमें क्या करना है कि हमें इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी सरफेस एरिया है उसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए जो आपका प्रारंभिक घन है उसका हम निकाल लेते हैं पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है, हम देखते हैं कि घन में जो इसके फलक होते हैं, साइड्स होती हैं, वे सभी होती हैं वर्गाकार, है ना। कितनी होती है, 6 फलक होती है, ये 6 लिखा। और वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, भुजा का वर्ग यानी गुणित भुजा का वर्ग हो गया, ठीक है ना। क्लियर, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं 6 गुणित, अब इसका जो भुजा है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग यानी 4 गुणित 4, है ना। ये इसका हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कटा हुआ घन है ना, उसका हम निकाल लेते आई मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। कटे हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी सरफेस एरिया। तो सूत्र हो जाएगा 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है ना, 6 गुणित भुजा का वर्ग हो गया, है ना। अब भुजा कितनी है, 1 है, तो 1 गुणित 1 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। हमें इनका निकालना है अनुपात। क्या निकालना है, अनुपात, ठीक है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अब जो प्रारंभिक घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 गुणा 4 गुणा 4 बटे जो बाद वाला है यानी कटा हुआ जो घन है, नया घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कितना 6, है ना। लेकिन इनकी संख्या कितनी हो गई है 64, ठीक है ना। ये देखिए क्या हुआ, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितने का, एक घन का। हमारे पास में कटे हुए कितने घन हैं 64 घन है, इसमें ने क्या किया 64 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब जो संख्या आपस में कट रही काट देंगे, देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 16 चौक 64, 4 एकम 4 4 चौक 16 यानी 1/4 अर्थात 1:4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 1:4 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।